अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट या फिर बिनॉक्शियल रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके कॉइन की प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है जिसको यूज़ करके आप 100% ब्रेकआउट या ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या अगर एक स्पेसिफिक ट्रेंड चल रहा हो आप उसके अंदर अच्छी तरीके से एंट्री ले सकते हो। यहाँ आपका एक ट्रेंड चल रहा है, वो बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है, बार बार सपोर्ट, कभी सपोर्ट पे आ रहा है, कभी रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो हमने एंट्री मिस कर दिया। तो फिर बिनॉक्शियल रिट्रेसमेंट आपको दोबारा एंट्री का भी बताएगा कि आप किस तरीके से करेक्ट जगह पे एंट्री ले सकते हो, उसी ट्रेंड में प्रॉफिट निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे आके आपने चार्ट खोल लेना है किसी भी कॉइन का। यहाँ पे मैं BTC USDT का चार्ट खोलूँगा। जिस भी एक्सचेंज का आपको अच्छा लगे उस एक्सचेंज का चार्ट खोलें। उसके बाद आपने सब थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर को हाइड कर देना। अगर आपका वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर लेना। फिर बिनॉक्शियल रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करने के जो इफेक्टिव टाइम फ्रेम है वो 4 आवर्स का या 1 डे का। यहाँ मैं डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट रीसेट कर दिया। मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपने इसको थोड़ा जूम आउट कर देना या जूम इन, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं, यानी कि थोड़ा छोटा कर देना। इसको सेट कर ले एक जगह पे। उसके बाद जब आप साइड पे देखेंगे आपके यहाँ पे एक टूल बार नज़र आएगी। इसमें जब 3rd नंबर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर एक टूल नज़र आएगा, फिब रिट्रेसमेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना चार्ट पूरे तरीके से। फिर आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसकी प्राइस 29862 चल रही है BTC की, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपने इसी प्राइस से पीछे जाना है, थोड़ा जाना है कैंडल्स पे, और जो इसका हायर हाई है, यानी कि अभी ये जो ट्रेंड है ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप है यानी कि कैंडल। तो अगर आपने अप ट्रेंड के अंदर आगे पर प्राइस प्रेडिक्ट करनी है क्या होगी, तो आपने सबसे पहले हायर हाई कैंडल लेनी है पीछे वाली, जैसे ये बन रही है हायर हाई, आपने इस पे रखना है, इसकी टॉप पे, और आपने जो करंट कैंडल चल रही है उससे पिछली कैंडल के ऊपर आके आपने यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना। और इसी तरीके से आपका टूल ऐड हो जाएगा। जब ये टूल ऐड हो जाए तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लाइंस नज़र आएंगी। मैंने वो सेट किया हुआ। आप जब यूज़ करेंगे ना आपकी थोड़ी खराब होगी सेटिंग, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइंस आएंगी। मैं आपको सेटिंग्स का दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ऐसी सेटिंग्स आपने कर लेनी है। सबसे पहले हमने विजिबिलिटी में जाना है, इनपुट्स में, स्टाइल में, ये आपने 4 वैल्यूज़ आनी है। आपकी एक पिछली वैल्यूज़ भी काफ़ी सारी चेक हुई होंगी। हमने सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ पे आना है और ये वैल्यूज़ डाल देनी है जो मैंने डाली हुई है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ से। पहली हमने 0.382, फिर उसके बाद दूसरी 0.5, फिर तीसरी 0.618 और चौथी 0.786। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, ये आपका ना इस तरीके से होगा, ये देखो इस तरह लाइंस आ रही होंगी। यहाँ पे आपने जाके एक्सटेंड लाइंस राइट पे क्लिक कर देना। इस तरीके से ये होगा कि ये आपके एक पूरी लाइंस का ना रेशो बनी होगी पूरे तरीके से, यानी कि एक जगह पे जाएंगी आप ठीक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। उसके बाद आपने ये जिनके कलर्स हैं वो भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। मैंने वाइट की हुई है, ये आपकी मर्ज़ी है कितनी आप कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप करें। बिल्कुल आपने इस तरह की सेटिंग कर लेना। उसके बाद ओके करना। ओके करने के बाद आपने इस तरीके से आपके पास सामने ये अप्लाई हो जाएगा चार्ट के ऊपर। तो अगर आप हम देखें बैक टेस्टिंग करते हुए तो देखें इस जगह पे फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री मिस हो गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाई, फिर रिट्रेसमेंट टूल लगाया, उसके बाद ये नीचे गई। फिर जब ये इस जगह पे आया तो आपको एंट्री मिली शॉर्ट की। हमने फिर यहाँ पे शॉर्ट लगाया
शॉर्ट पे हम देखते हैं इस जगह पे अगर इसने हमें एंट्री दिया दोबारा, क्योंकि इसने ये पॉइंट इसके लेवल को टच किया फिब के, ये बेसिकली 4 लेवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसने इस लेवल को दोबारा टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो गई, आपने फिब लगाया, आप कहते हैं दोबारा एंट्री आए तो मैं इसके अंदर ट्रेड लगाऊँ, आप दोबारा इस जगह पे आए, यहाँ पे इसने हल्का सा लेवल के पास आया, आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन की दोबारा, क्योंकि पिछली भी शॉर्ट थी, और यहाँ पे आपका टीपी चला गया, और उसके बाद आपका इस जगह पे आ गया टेक प्रॉफिट, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बन गया टोटल आपका 4% का प्रॉफिट बन गया इस जगह पे आके। उसके बाद आप कहते हो मैंने दोबारा से ट्राई करना है शॉर्ट, क्योंकि पीछे से ये चीज़ है ना पिछली, ये जो पीछे से सारी लाइंस आ रही हैं, ये थोड़ी डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट पे फोकस करोगे क्योंकि पीछे से डाउन आ रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखो यहाँ पे जब हमने शॉर्ट ले लिया, उसके बाद आप कहते हैं दोबारा हमने शॉर्ट लेना है, दोबारा शॉर्ट लेने के लिए आपको लेवल्स पे ध्यान रखना है। ये देखो जब इस जगह पे दोबारा आया ना, इस जगह पे ये जो पिछला लेवल यहाँ से जहाँ से हमने शॉर्ट लिया था, दोबारा ये जब इस लेवल पे गया ना तो इसने दिया शॉर्ट दोबारा से आपको। ये देखो अगर मैं यहाँ पे दोबारा शॉर्ट लगाऊँ, इस जगह पे इसकी एंट्री बन रही है, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये देखो इस जगह पे आपको 5% का प्रॉफिट मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये आपको ना करेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके इसके लेवल्स होते हैं, लेवल्स के पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने ना कुछ पॉइंट्स भी चेंज किए हुए हैं बीच में, जैसा कि आपको सेटिंग्स के अंदर दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये ना आपकी जो वैल्यूज़ है ना, ये 4 वैल्यूज़ ये भी चेंज होंगी, आपने इनको बिल्कुल मेरे जैसी सेटिंग कर लेनी है, फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा 1 डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। इसी तरीके से फिर ये जिस तरीके से आपने जाना है, इसके बाद आपने जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करना है। जैसे ही आप वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन करते हो तो ये देखो नीचे आपको वॉल्यूम शो करेगा। अभी इस जगह पर आके यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो चुका है, ये देखो यहाँ पे इसका ना वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पे जब आपने शॉर्ट लिया ना इस जगह पे आके इसका, तो उसके बाद आप अगली एंट्री का वेट कर रहे हो। यहाँ पे हम नीचे देख रहे हो कि बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है। 1 मिनट में इसको जूम कर लो, इस जगह पे ना, इस जगह पे बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा ऊपर गया दूसरे तीसरे लेवल पे, फिर वहाँ से नीचे आया। अभी यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, एक ये ग्रीन कैंडल आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इस वजह से ये थोड़ा अप गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये पिछला लेके आ रहा है हमारा BTC इस जगह पे, तो ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है, हमें शॉर्ट की पोजीशन दे सकता है इस जगह पे, क्योंकि पहले इसने इस जगह पे एक टच दिया। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ड्राइंग को, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। दोबारा से फिब रिट्रेसमेंट ऐड करते हैं। इस जगह पे हम दोबारा ऐड कर लेते हैं जिस जगह पे था हमारा। हाँ ये देखो 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। हाँ ये लग गया। ये देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, थोड़ा क्लीन भी कर ले। देखें इस जगह पे भी ये टच दे रहा है, इस जगह पे भी टच दे रहा है, इस जगह पे भी इसने टच दिया, इस जगह पे भी टच दिया है, इस जगह पे भी टच दिया, यानी कि पीछे 3 दफ़ा इसने टच दिया और ये जोन के अंदर आ रहा है ट्रेसमेंट के। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे हम शॉर्ट की अगर पोजीशन ओपन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करंट प्राइस से एंट्री ले लेते हैं, हम अपनी यहाँ तक टीपी डाल देते हैं इसके पहले लेवल तक। उसके बाद हम कर देते हैं इस जगह पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं, यानी कि अगर हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हुई है तो स्टॉप लॉस हमें बचा लेगा, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। इसको रिमूव कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल इस जगह पे थी मार्केट, यहाँ तक हम यहाँ पे लगा लेते हैं रिट्रेसमेंट इस जगह पे, हायर हाई, और मार्केट की प्राइस थी ये, ठीक है। इस जगह पे आके रिट्रेसमेंट आई, ये हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इस जगह पे। ये देखो यहाँ पे ये आ रहा था डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ये देखो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। अब यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ से तो ये नीचे आया हुआ, तो इसके मुताबिक ये तो ऊपर जाएगा पीछे से, क्योंकि ये ऊपर ही लेके जा रहा है इसको इस जगह से, ठीक है। यानी कि ये जब यहाँ से पहले लेवल को उसने टच किया कैंडल्स ने आके इस जगह पे, तो ये ऊपर लेके गया। फिर इसने जब ये दोबारा कैंडल्स आई यहाँ पे, इसने एंट्री बनाई आपकी, ये ऊपर लेके गया। फिर इसने यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट की एंट्री भी बनाई, इस जगह पे भी आपकी शॉर्ट की एंट्री बनाई। यानी कि ये शॉर्ट की बना रहा है, एक लॉन्ग की बना रहा है, शॉर्ट की बना रहा है, लॉन्ग की बना रहा है। अब उसके बाद हम देखें पहले क्या हुआ था, पीछे हुआ था ऐसा कि देखो इस जगह पे जब ये आया ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस जगह पे जब ये आया तो ये थोड़ा नीचे गया, यानी कि अब ये इस जगह पे दोबारा आया, तो यहाँ पे हमने दोबारा शॉर्ट की एंट्री ली है, शॉर्ट की एंट्री ली है। अब उसके बाद जब पीछे से ये एक शॉर्ट की दे रहा है, एक लॉन्ग की दे रहा है, शॉर्ट की दे रहा है, एक लॉन्ग की ले रहा है, तो हमने दोबारा पीछे से ट्रेंड को देखना, अपने दिमाग के अंदर बैठाना है कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब यहाँ पे पहली शॉर्ट है, दोबारा लॉन्ग, शॉर्ट है, लॉन्ग है, इसने दोबारा शॉर्ट दिया, तो अगली एंट्री जो होगी ना वो लॉन्ग की होगी। यानी कि ये देखो अब जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, इस जगह पे हमारी थी प्राइस, सपोज कर ले यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगी हुई थी इस कैंडल पे रिट्रेसमेंट लगी हुई थी। अब हम चलते हैं इस जगह पे, तो ये देखो यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर आई, हम दोबारा ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस जगह पे अगर इस जगह पे हमारी एंट्री बनी है तो यहाँ पे हमारा टीपी था और इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका था, ठीक है। इस जगह पे स्टॉप लॉस लग गया और यहाँ पे हम 10% का प्रॉफिट बना। इसी तरीके से अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा। अब जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने दोबारा शॉर्ट की एंट्री नहीं दी, ये कैंडल्स अब ट्रेंड के अंदर बननी शुरू होगी। जैसे देखो यहाँ पे हमारा टीपी था, ये कैंडल बनी, इसने इसको ब्रेक किया, ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को अनहाइड कर दिया, देखो नीचे वॉल्यूम आपको मदद देगा, वॉल्यूम और फिर रिट्रेसमेंट आपको मदद देगा। ये देखो इस जगह पे हमने देखा रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल है, यानी कि वॉल्यूम है बाय का, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अब आप सबको समझ लग गया कि जिस तरीके से एल्गोरिथम बता रहा है मुझे शॉर्ट लॉन्ग, तो यहाँ से आपका लॉन्ग बनेगा। यहाँ पे हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, इसको देख के इस जगह पे आके इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं। इस जगह पे आपका टीपी बन गया और इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस बन गया। इसी तरीके से स्टॉप लॉस और यहाँ पे 14% 15% का प्रॉफिट बना है अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जब आप फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ कर रहे हो तो आपने इसके साथ वॉल्यूम इंडिकेटर ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको शॉर्ट लॉन्ग भी देता है। कभी इकट्ठे एक ही ट्रेंड के अंदर कभी आपको कहता है शॉर्ट कर लो, कभी आपको कहता है लॉन्ग कर लो। तो आपने ये वॉल्यूम को देख के शॉर्ट लॉन्ग को एक्सेप्ट करना है। ये आपको बता तो देगा पहले, लेकिन अगर आप जल्दी एंट्री लेना चाहते हो, एडवांस एंट्री, तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोबारा से, इसी जगह पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट दोबारा से लगा लेते हैं, ये रिट्रेसमेंट लग चुकी है। अब यहाँ पे ये देखो इस जगह पे ये जब लो आया है, यहाँ से इसने हमें सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इसने दिया एक शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स थी ग्रीन, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। अब यहाँ से इसने हमें दिया लॉन्ग, यहाँ पे थी कैंडल्स ग्रीन, यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। उसके बाद इसने दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट दिया, दोबारा लॉन्ग दिया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रीन रेड का। उसके बाद यहाँ पे एक स्काल्प रेट लग सकते हैं। उसके बाद ये देखो इस जगह पे ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे ये नीचे आ गया, इसी तरीके से ऊपर गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स थी। फिर उसके बाद इस जगह पे जो अभी हमने चेक किया इस जगह पे देखो यहाँ पे काफ़ी सारी 5-6 कैंडल्स बनी है ग्रीन बड़ी तादाद में। तो इन्होंने इसको अप लेके गई हैं और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम बढ़ा और हमने यहाँ पे ये बाय किया। इसी तरीके से फिब रिट्रेसमेंट टूल है, इसको आप वॉल्यूम को यूज़ करें, फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करें, ये आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव एंट्री देगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फिब रिट्रेसमेंट लगा लेना हायर हाई से लोअर लो पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने पिछली कैंडल का हाई देखना है और उसके बाद आपने
अगली कैंडल का लो देखना है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से लगाना है। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने इस जगह पे लगाना था, ये पीछे ये हाई आ रहा आपको, आपने थोड़ा ना चार्ट थोड़ा अंदर कर लेना, थोड़ा ना जूम इन कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे ये आपने हायर हाई पकड़ा, उसके बाद फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो प्राइस चल रही है करंट वो इस कैंडल की है, तो जो करंट प्राइस जिस कैंडल के अंदर चल रही है ना उस पे नहीं आपने ला के छोड़ना, उसकी पिछली कैंडल की आपने ना विक पे ला के छोड़ देना ये इस जगह पे, और उसके बाद आपका ये ठीक तरीके से लग गया। और सेटिंग्स आपने यही वाली यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने वॉल्यूम को यूज़ करना है और आपने फिर रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रेडिंग के अंदर। वॉल्यूम आपको अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा हमेशा जब भी आपने ट्रेड करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी फिर रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करना है वॉल्यूम के साथ। अगर आपको किसी भी कोई किस्म की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करें। और अगर आप फ्री सिग्नल्स या फ्री क्रिप्टो अपडेट्स लेना चाहते हैं तो पहले कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट पिन हुआ होगा जिसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन करें, उसमें आपको फ्री सिग्नल्स और क्रिप्टो अपडेट्स दी जाएंगी।